हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज आपको बताऊंगा कि जो पीक्यूसी में सरफेस टेक्सचरिंग करते हैं वो कैसे करते हैं और इसका जो रिक्वायरमेंट है क्या क्या होता है ये मूर्त में कहाँ दिया हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा मूर्त का सेक्शन 600 और 600 में क्लॉज 602.9.11 इसमें दिया हुआ है कि सरफेस टेक्सचरिंग जो करते हैं वो कैसे करते हैं। पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप आसानी से पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं कि जब भी इसमें फ्लोटिंग या करने के बाद, फ्लोटर मारने के बाद, फिनिशिंग करने के बाद सरफेस को क्या कहते हैं, उसमें सरफेस टेक्सचरिंग करते हैं। कंक्रीट स्लैब में सरफेस टेक्सचरिंग करते हैं। तो सरफेस टेक्सचरिंग करने के लिए हमको इसमें ध्यान देना है दोस्तों कि जो हमारा सरफेस टेक्सचरिंग करेंगे हम वो सरफेस ब्रूश से करेंगे। ब्रूश टेक्सचरिंग आता है। टैनिंग करते हैं, इसमें दो तरह से करते हैं कि तो ट्रांसवर्स टाइनिंग करते हैं और दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल टाइनिंग करते हैं। और या कि टाइनिंग के साथ साथ इसमें सरफेस टेक्सचरिंग भी करते हैं। इसमें क्या रहता है कि ब्रूश रहता है, वायर ब्रूश रहता है और वो 50 mm वाइड का रहता है और 3 मीटर उसकी लेंथ रहती है। उसमें जो वायर गैप रहते हैं वो गैप मतलब गेज के हिसाब से रहता है। उसमें 14 वायर होते हैं और इसमें गैप भी जो रहता है वो 20 mm का अबाउट गैप रहता है इसमें। और 32 गेज का रहता है ये टेप जो वायर रहता है इसका। तो दोस्तों इसमें जो हम टेक्सचरिंग करते हैं तो जो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में करते हैं या कि हम इसमें ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो इसमें जैसे हम यदि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में करते हैं दोस्तों, तो जब भी पीक्यूसी लेंग होती है तो उसमें तो हम क्या करते हैं, जो टाइनिंग ग्रुप्स का यूज कर रहे हैं, ब्रश का यूज कर रहे हैं, उसमें उसकी 3 mm तक वाइड सरफेस टेक्सचरिंग जो करेंगे उसकी 3 mm वाइड रहेगी, विड्थ रहेगी और 3 से 4 mm तक उसकी डिप्थ रहती है। ये हमको ध्यान देना है दोस्तों। टेक्सचरिंग बहुत ज़रूरी रहती है ताकि अपनी जो गाड़ियाँ जैसे व्हीकल चलेंगे उसमें तो वो स्लिप नहीं होनी चाहिए। टेक्सचरिंग का काम वही रहता है, उसको रोकना और उसकी जो है वर्किंग जो है वो बनाए रखना व्हीकल की। नहीं स्लिप होने के कारण गाड़ियाँ यदि स्लिप होने लगेंगी तो कैसे चलेंगी रोड पे। तो ये चीज़ हमको ध्यान देना है, इसीलिए सरफेस टेक्सचरिंग प्रोवाइड कराते हैं हम रोड पे। देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको फोटो में कि उसमें फ्लोटर से पहले फिनिशिंग मारते हैं। एक तो फ्लोटर उसमें अपने पेवर मशीन में लगा रहता है और दूसरा हैंड फ्लोटर भी रहता है जिससे फिनिशिंग मारते हैं। तो उससे मैनुअली भी हम फिनिशिंग मार सकते हैं और फिनिशिंग मारने के बाद हम दोस्तों उसमें टेक्सचरिंग करते हैं। और टेक्सचरिंग जो ब्रश रहता है उसका भी आप स्क्रीन में भी फोटो देखेंगे हमारी। देख सकते हैं स्क्रीन में 3 मीटर लंबा जो अपना ब्रश है वो सरफेस टेक्सचरिंग ब्रश वो 3 मीटर लंबा होता है। उसमें बहुत सारे दांते रहते हैं वो और उसका गैप जो रहता है 20 mm रहता है। और जब मारते हैं तो उसकी जो डेप्थ आती है वो 3 से 4 mm तक डेप्थ रहती है और सरफेस टेक्सचरिंग की। और जो वाइड रहेगा उसका वो 3 mm तक रहता है। तो ये चीज़ हमको ध्यान देना है दोस्तों। और इसमें इसके लिए टेस्टिंग भी हम करते हैं। इसमें जो सरफेस टेक्सचरिंग करते हैं तो इसको सैंड पिच मेथड से टेस्टिंग करते हैं। इसकी टेक्सचरिंग करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से सरफेस दिखता है पीक्यूसी का जो सरफेस रहता है इस तरह दिखता है प्रॉपर। और जो हमको ध्यान देना दोस्तों, जो हमारी टेक्सचरिंग होगी वो यूनिफॉर्म टेक्सचरिंग होगी और मतलब उसमें क्लीननेस दिखना चाहिए प्रॉपर। मतलब उसकी जो टेक्सचरिंग है प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए, स्ट्रेट में होना चाहिए ताकि वो देखने में भी हमको अपीयरेंस दिखे और प्लस यूनिफॉर्म दिखे। दोनों इस तरह से टेक्सचरिंग करना है हमको दोस्तों। आप मूर्त में देख सकते हैं दोस्तों, इसमें टेबल 600-5 दिया हुआ है टेक्सचर डेप्थ के लिए। और इसमें बताया गया है कि जो नॉट ग्रेटर देन एवरेज ऑफ 1.25 mm तक इसका जो है उससे कम नहीं होना चाहिए टेक्सचरिंग। तो इसका हम मेजरमेंट करते हैं, सैंड पिच मेथड से मेजरमेंट करते हैं। और जो मेजरमेंट लेते हैं वो 5 मेजरमेंट लेते हैं इसमें। और 5 मेजरमेंट कब लेते हैं हम कि बिटवीन 24 आवर एंड 7 days आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्लैब और अंटिल द स्लैब इज फर्स्ट यूज्ड बाय व्हीकल्स। जब व्हीकल्स द्वारा इसको यूज करते हैं पहली बार तो उसमें 24 उसके यूज करने के बाद 24 घंटे बाद या कि 7 दिन बाद हम इसका
टेक्सचरिंग चेक करते हैं, और टेक्सचरिंग जो चेक करेंगे उसकी स्पेसिफिक वैल्यू जो है 1 mm तक आनी चाहिए, और उसमें प्लस माइनस 0.25 mm का टॉलरेंस भी इसमें दिया हुआ है, और नॉट लेटर देन 6 weeks बिफोर दी रोड इज ओपन टू ट्रैफिक। और इसमें ये भी देखना है हमको कि जब हम ट्रैफिक यदि ओपन कर देते हैं रोड पे, तो उसके पहले 6 वीक के पहले, नॉट लेटर देन 6 वीक के पहले और उसके बाद भी हमको एवरेज 5 मेजरमेंट करना है, और जो स्पेसिफिक वैल्यू दी हुई है वो 1 mm दी हुई है, और इसका जो टॉलरेंस दिया है वो प्लस 0.25 और माइनस 0.35 दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह हमको सरफेस टेक्सचरिंग चेक करना है, ताकि देखना है हमको कि रोड में जो सरफेस टेक्सचरिंग वो प्रॉपर है कि नहीं है। इंडिविजुअली मेजरमेंट टेक्सचरिंग का जो सेल बी टेकन एटलीस्ट 2 मेजरमेंट तो हमको करना ही है इसमें, तो ये चीज़ हमको ध्यान देना है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और ध्यान रखना है, उसके तुरंत बाद हमको क्यूरिंग कंपाउंड पूरे सरफेस पे स्प्रे करना है, ताकि उसका जो वाटर ऑफ हीट हाइड्रेशन होता है तो उसमें जो वाटर है वो बना रहे।